जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 ऑफ द नंबर सिस्टम की जो हम PYQs कर रहे हैं फॉर द UPSC सीट्स 2025। अगर आपने शुरू की 2 वीडियो मिस कर दी हैं तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं, तो इसलिए हमको ये 3 पार्ट में कवर अप करना पड़ रहा है। तो आज की जो वीडियो है ऑलमोस्ट ये लास्ट वीडियो है और उसके बाद ये नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उनका प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड जैसे मैंने बताया क्लास नंबर 3 है, राइट। तो ये तीसरी क्लास है नंबर सिस्टम की, ऑल PYQs, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ द 3 डिजिट नंबर ऑफ विच द मिडिल नंबर इज 0 एंड द सम इज 4, राइट। तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर है जिसका मिडिल टर्म जो है 0 है। इफ द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ बाय 198, तो डिफरेंस निकालना है फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट का, राइट। इसी सेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। तो अगर आप 3 डिजिट का नंबर मानते हैं तो इट शुड बी 100x प्लस 10y प्लस z। कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, और अगर 2 डिजिट का नंबर होता है तो वो 10y प्लस x होता है या 10x प्लस y होता है, राइट। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे आपके पास ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट और ये 100 डिजिट, राइट। अभी बोलता है मिडिल नंबर तो 0 है, मतलब y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ पहली और लास्ट को, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 100z, भाई ये तो यहीं पे आएगा, और उसके बाद x। अब बोलता है नंबर दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ। अब बड़ा वाला जो नंबर है वो ये वाला होगा क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसमें से इसको मान लो बी इक्वेशन ले लेते हैं, इसको ए इक्वेशन, अगर मैं बी में से ए को माइनस करता हूँ तो बी में से ए को माइनस करने का मतलब है 100 z माइनस एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस z, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 100z माइनस z 99z माइनस 99x। यहाँ से 99 कॉमन ले लेंगे तो z माइनस x इसमें आ जाएगा, राइट। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको दे रखा था 198 के बराबर, यहाँ से 198 आ जाएगा। इसका मतलब है जो z माइनस एक्स है वो सीधा सीधा 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट। बहुत ही बेसिक से मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, और ये बात आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का नंबर 100x प्लस 10y प्लस z होता है, और 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो 10x प्लस y होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 2019 को डिवाइड करना है 10 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा। सुपर इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ढूंढा करो पेपर में कि यार हमको मिल जाए, सो दैट आपका जो एक आई कैसे कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 11 को 10 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर मैं आपसे बोलता हूँ 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 9 आएगा प्लस का, या फिर रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 क्यों? क्योंकि हम लोग 10 पे जाना चाहते थे, 9 पे खड़े हुए, तो 1 का डिफरेंस हम लोग पीछे खड़े, इसलिए माइनस 1 आएगा, राइट। इसी बात को यहाँ पे सोचना है, मुझे 9 बनाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और 2 पावर लेने का मतलब ये हो जाएगा 1000, भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1009 गुना 3 बटे 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 9 दिखता है मुझे, तो 9 की पावर 1009 गुना 3 डिवाइड बाई 10। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, और यहाँ पे 1009 पावर इंटू 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 ही आएगा। तो -1 की पावर ऑड -1 मिलेगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज -3। क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, हमेशा प्लस में रिमाइंडर आता है आंसर में, तो अगर आपका रिमाइंडर माइनस आता है तो जो डिवाइजर है जो कि यहाँ पे 10 है उसको ऐड कर दो वापस से, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 10 दैट इज 7। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 7 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे सर 3 की पावर 4 बना लो तो 81 हो जाएगा, वहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और भी तरीके हैं बट ये ठीक है। व्हाट इज अ यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट का बहुत बार UPSC में सवाल पूछा जाता है। तो 57242, और इसकी पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, राइट। तो करना क्या होता है, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, कोई भी नंबर है लाइक A B C D E,
तो यहाँ पे कुछ भी नंबर है, पी क्यू आर एस टी कुछ भी है, ध्यान रखेंगे कि आपको नीचे वाला नंबर लिखना है यहाँ पर बेस नंबर, दैट इज ई, बाकी इसको भूल जाना है। जो पावर है पी क्यू आर एस टी उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर लिखना है, हाँ, दैट इज रिमाइंडर। तो अगर इफ रिमाइंडर अगर 0 आ जाए गलती से, मतलब पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाए, तो फिर जो आंसर आएगा यहाँ पे e की पावर 4 लिखना है। सिंपल e क्यों लिखना है, क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ पे e है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। तो इसको मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली इस नंबर को। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर लिखना है। भाई यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर, यहाँ पे बचेगा 4 3 रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू -1 भाई 3 इंटू -1 दैट इज माइनस का 3, क्योंकि रिमाइंडर -3 नहीं आ सकता तो हम प्लस से 4 ऐड कर देंगे। तो नीचे तो भूल जाते हैं सबको, तो 2 की पावर -3, लेकिन हमको 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा -3। तो 2 की पावर 1 मतलब 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो क्या कर सकते थे, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि 9 इंटू 7 भाई 63, इंटू 3 189, इंटू 5 9 पंजे 45, और ये 994 945। अब 945 को यदि आप डिवाइड करना चाहते हो 4 से, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करने। तो 45 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, सिंपल। तो यहीं पे मेरा 1 आंसर, 2 की पावर 1 आपका 1 आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी जीरोज वाले बहुत सारे सवाल यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, हो सकता है फिर से पूछ ले। तो 0 बनाने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है। भाई 0 अगर आपको बनाना है, ट्रेलिंग 0 जिसको बोलते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट लिखना है ऑफ 2 एंड 5, ठीक है। तो 2 और 5 का प्रोडक्ट ढूंढो। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 10, 15, 20, और ऐसे करते करते यहाँ पे 60 लिखा है। तो इतनी तो बात दिमाग में घंटी बजती है कि सर यहाँ पे हर नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 से लेके 60, तो कितने नंबर हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 नंबर है। मतलब 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हैं, राइट। तो अगर इन नंबर की बात करूंगा, भाई 1 को तो भूल ही जाते हैं, तो 5 से लेके 60 तक 12 नंबर है, तो ये 5 की पावर 12। अब क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और ऐसे करते हैं यहाँ पे 12 बचेगा, राइट। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं 2 इंटू 4 करता हूँ तो आपसे 2 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो 2 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी, तो 2 की पावर 2 कॉमन आएगा, और इसको मैं 1 इंटू 2 लिखूंगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 या 12, 4 2 नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है, अब 5 की तो ऑलरेडी पावर 12 है, तो यहाँ पे हम 2 ढूंढने की कोशिश करते हैं, 2 कितने हैं। तो 2 आपको 2 में मिलेगा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, और 12 में, बिल्कुल सही बात है। तो देखो कितने कितने बार 2 मिलेगा आपको, नंबर ऑफ 2 जो मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ 2 1 मिलेंगी। तो 2 और 1 3, 4 3 7, 2 9 और 1 10। तो जो नंबर ऑफ 2 हैं वो 10 है, और ऑलरेडी 5 जो है वो 12 है। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, भाई 5 जो है वो 12 है, मतलब 5 5 5 5, और 2 जो है वो ओनली 10 है। ऐसे समझो 12 लड़कियां और 10 लड़के हैं, तो अगर हम 1 to 1 शादी कराना चाहते हैं तो मैक्सिमम 10 शादी हो पाएंगी, 2 लड़कियां जो है वो बिना शादी के रह जाएंगी। सेम भाई 5 की पावर 12 और 5 मतलब 2 की पावर 10। तो अगर मुझे 5 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 10 करना है, तो हम सबको एक एक देंगे पेयरिंग में, तो 10 ही पेयर बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पुरानी वीडियोस देख लेना, कंसेप्ट वाइज मैंने समझा रखा है इसको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू अप टू 1, तो 3 की पावर m इंटू एन, और जहाँ पे m और n एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये हमसे सीधा सा सवाल पूछता है कि m की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं गौर से देखता हूँ इसको, 15 इंटू 14 इंटू 13, और ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो इसको उल्टा पढ़ो। तो जब आप इसको उल्टा पढ़ोगे तो ये आपको पता चलेगा कि सर ये तो 15 फैक्टोरियल लिखा है। कितना लिखा है ये, 15 फैक्टोरियल। और इस 15 फैक्टोरियल में हमको 3 की पावर ढूंढनी है। हाँ, 3 की पावर मैक्सिमम।
तो जो भी कोई नंबर है फैक्टोरियल को, उसको उसी नंबर से डिवाइड करो जो पावर ढूंढनी है। तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो नंबर के नीचे वाले नंबर को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आएगा 6। तो 3 की मैक्सिमम पावर 6 जा सकती है, 5 और 1 6, तो 6 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये जो नंबर आएगा 3 की पावर 6 इंटू सम नंबर n। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो 6 इस सवाल का राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, मैंने कितनी बार ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। शॉर्ट्स देखो, 100 शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे वहां से। आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल, और ये पता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई भी एक नंबर है ABC, उसको 1001 से मल्टीप्लाई कर दो। ABC मतलब कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने आपसे बोल दिया 143 ले लो, तो 143 का मतलब 143 है और कुछ नहीं है। तो 143 को अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 और 143 आ जाएगा। मतलब ये 3 का जो नंबर है वो रिपीट हो जाएगा। तो ABC का मतलब है ABC सिंपल। अब सोच के देखो कि नंबर यही तो बन गया DEED, तो DEED, इसका मतलब D की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 0 है, सिंपल। तो ये देखो आ गया ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और 1001 ये अपने आप में बड़ा खूबसूरत नंबर है। इसके फैक्टर याद रखो, इसके जो फैक्टर होते हैं 7 गुना 11 गुना 13, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके प्राइम फैक्टर हैं 7 इंटू 11 इंटू 13। होपफुली इट इज क्लियर। एक 8 डिजिट का नंबर है 42527 46B। जीरो रिमाइंडर आएगा, यदि उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने B के वैल्यू पॉसिबल। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो तभी वो डिविजिबल है जब उसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इनका सम करेंगे, 4 और 2 6, 6 5 11, 2 13, 7 18, सॉरी 13 7 20, 4 24, 6 30। इसका मतलब यहाँ पे 30 प्लस B डिवाइड बाई 3। तो ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है भाई, 30 डिवाइड बाई 3, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो B/3। तो B/3 आपके पास बचेगा। तो B के कितने मान पॉसिबल है, तो हाउ मैनी जीरोस। तो अब क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, राइट। तो B की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा उसने बोला नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। 0/3 0 रिमाइंडर, 3/3 रिमाइंडर 0, 6/3 रिमाइंडर 0 और 9/3 रिमाइंडर 0। तो 4 आर पॉसिबल वैल्यू, 0 3 6 और 9। ठीक है, एक बार मैं बस जोड़ के देख लेता हूँ। 4 और 2 6 5 11, तो 13 7 20 है 24 और 6 30, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसमें C करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में तभी आएगा जब थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ रखा होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले तो रिवीजन ही चलता है। ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है, देखो। XYZ एक 3 डिजिट का नंबर है, जहां पे XYZ x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 इंटू समथिंग नहीं है, ये कुछ भी है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। जैसे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो 3 का मल्टीपल है, राइट। इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, देन XYZ प्लस YZX प्लस ZXY इज नॉट ए मल्टीपल या नॉट डिविजिबल बाय। तो अभी मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई थी कि 3 डिजिट का नंबर क्या होता है। तो जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 100x प्लस 10y प्लस z। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैंने नंबर लिखा है XYZ, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z। ये कितना हो जाएगा अगर मैं YZX, तो ये हो जाएगा 100y प्लस 10z प्लस x। और लास्ट में 3 नंबर जो है यहाँ पे 100z आ जाएगा, 10x आएगा प्लस y आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है, तो 100x प्लस x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 111x प्लस 111y प्लस 111z। तो 111 तो कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x प्लस वाई प्लस z, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा नंबर सोचना है कि ये 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, राइट। तो ये तो 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, लेकिन 111 में 3 दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है। तो अगर मैं 111 को देखता हूँ तो 37 गुना 3, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया 3 तो ले ही नहीं सकते गलती से, तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा 37 का। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, द प्रोडक्ट ऑफ द एंटायरली नंबर इज एक्चुअली 1111, राइट। तो सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है? अब ये क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास है। तो मैं इस वाले ऑप्शन को उठा के देख लेता हूँ, क्या इससे मुझे 11 मिलेगा क्या? इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 के 21, 7 सत्ते 49 और 2 51, और 7 अट्ठे 56, 5 61, 7 पंजे 35 और 6 41, और 7 1 बिल्कुल देखो मिल गया। तो सबसे छोटा दुनिया में यही नंबर है जो कि आपको 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 111 दे सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं आएगा आपको समझ में, राइट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट ऐसा सा क्वेश्चन है ये। आई थिंक कैट के लेवल तक का क्वेश्चन था। बोलता है 379812 5p369, इसको 7 से डिवाइड करना है तो p का वैल्यू निकालना है जब आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब 7 का मल्टीपल है तो p का क्या वैल्यू होना चाहिए, राइट। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा गणित लगाएंगे, आप लगा सकते हैं, लेकिन रूल पता होना चाहिए, रूल ऑफ 7। मैंने कल परसों शॉर्ट अपलोड करा था, दैट इज इट फॉलो रूल ऑफ 11, सॉरी रूल ऑफ 1000 को फॉलो करता है। रूल ऑफ 1000 क्या बोलता है कि अगर कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 7 से भी हो जाएगा, क्योंकि 1001 के फैक्टर अभी मैंने बताए थे 7 इंटू 11 इंटू 13। और ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि आपको 3 का पेयर बनाना है राइट हैंड साइड से। 1001 का रूल बता रहा हूँ आपको, ऐसा पेयरिंग करनी है आपको 3 की, जो अधूरा छूट जाए उसके साथ 0 लगा दो। अब 3 के आपके पास 4 पेयर बन गए, और राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस वालों को जोड़ना है और माइनस वालों को घटाना है। मतलब ये हो जाएगा 369 और 981 और 37 और 25 पेज, ठीक है यहाँ पे। अब इनका टोटल रिमाइंडर निकालना है, तो एक तो तरीका मैं जोड़ लूँ पूरा क्योंकि ये तो माइनस के नंबर है, ये प्लस के नंबर है। क्या एक काम करते हैं, हम इनको इंडिविजुअली 7 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जोड़ के 7 से ही डिवाइड करना है। तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लो, ऐसा कर लो। चलो 9 और 1 10, और 8 और 6 14 और 1 15, और 9 और 3 12 और 1 13। यहाँ तो आ गया 1350। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 37 माइनस का 25, दैट इज 25p, राइट। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करने पर ये कितना हो जाएगा भाई? 7 एकम 7, बचेगा 6, 7 में 63, और बचेगा 2, और 2 मतलब 7 दूनी 14। तो यहाँ से तो रिमाइंडर आ जाएगा 6, और माइनस का 37 माइनस का 25p, ठीक है। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा? 7 पंजे 35, तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 2, माइनस का 25p/7, तो 4 माइनस 25p/7। अब सारा खेल है कि यहाँ पे जो ये नंबर है ये 4 आना चाहिए, तभी रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 4 बनाने के लिए रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो क्या नंबर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्या नंबर ऐसा हो सकता है? एक तो तरीका है कि आप तो ऑप्शन उठा के रख सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि इस नंबर को मैं 2, इसको जो नंबर है बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 + 50 + p, बिल्कुल सही बात है, और ऐसे 7 से डिवाइड कर लो। बहुत सारे तरीके हैं यार, इस नंबर को सोचो। तो दिस इज 4 माइनस ये हो जाएगा, दैट इज 7 एकम 7, और बचेगा 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस p। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 4 माइनस 1 प्लस का p, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा p-1। अब आप ये चाहते हो कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो p की वैल्यू 1 डाल दो सीधा यार। तो 1 डालने पर ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख लेते 251 ऑप्शन उठा के, तो 7 या 21 बचेगा 4, और 7 पंजे 35, तो बचेगा यहाँ पे 6, सॉरी उल्टा कर दिया क्या कुछ, 2 कितना था 25, और अगर मैं 1 डालता हूँ तो 7 या 21 बचेगा 4, और 7 पंजे 35, तो रिमाइंडर 6 आएगा। 251 ना, और 37 288, और 7 चौके 28, रिमाइंडर 1 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है प्लस का, अच्छा ये माइनस का 1 आएगा, ओके वो रिमाइंडर माइनस का आएगा, ठीक है समझ गया मैं।
ठीक है। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा दैट इज माइनस का 6 आएगा, बट रिमाइंडर मैंने क्या बोला, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव साइड का होगा, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से सेटिस्फाई कर लेंगे। तो इसका आंसर यही आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यूज एक्स वाई एंड जेड देयर इज अ 6 डिजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया, देखो कितनी प्यारी बात, एक्स वाई जेड, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, डेफिनेटली 1001 से होगा। और जब 1001 से होगा तो 7 से भी होगा, 11 से भी और 13 से भी। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है एक्स वाई जेड, राइट। A number n is formed by writing 9 for 99 times। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 9 को लिखना है 99 बार और इसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछना है, ठीक है। अच्छे अच्छे के हाथ पैर खुल जाएंगे एग्जाम में यदि चीज़ें नहीं पता होंगी, राइट। तो 13 का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है और रूल ये होता है कि आपको पेयर ऑफ 6 बनाने हैं। हाँ, पेयर ऑफ 6, ठीक है। अगर कोई नंबर है ए, इसको आप 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। या फिर कोई नंबर है ऐसा ए बी सी, इसको भी 13 से डिवाइड करोगे तो भी 0 रिमाइंडर लेके आएगा। आप चाहें तो करके देख लेना, क्योंकि अभी 13 का नियम तो मतलब 1001 को फॉलो करेगा ना, एक्स वाई जेड भाई। तो इसका मतलब 6 के साइकिल बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं 6 के बंडल बनाऊंगा तो 6 के कितने बंडल बन सकते हैं, मान लो एक बंडल ये बन गया, फिर अगला बनाएंगे 9999, ऐसा 6 दूनी 12, तो 12 तक रिमाइंडर 0, 18 तक रिमाइंडर 0, तो कितने नंबर तक रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर मैं इसको 96 टाइम्स लिखूंगा, हाँ 96 टाइम्स तक, क्योंकि 16 इंटू 6 की 16 साइकिल बनेंगी, तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसका 3 ही नंबर बचेंगे, 999, और उसको बस 13 से भाग लगाना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो यहाँ से बच्चों आएगा 13 7 91, बचेगा आपके पास 8 और 13 6 78, रिमाइंडर आएगा 11। बहुत इंपॉर्टेंट, 11 इस सवाल का राइट आंसर है। ईच डिजिट ऑफ 999 इज 1, ठीक है। 9 डिजिट का एक नंबर है 111 111 111, राइट। उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अगर ये नंबर n है, खुद से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि n स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। अब 1 के बारे में अगर आपको खास बातें नहीं पता होती तो मैं क्या करूँगा, आपको पता होना चाहिए कितनी बार मैंने शॉर्ट्स अपलोड करे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम 11 लेते हैं, तो 11 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा 2, और 11 का स्क्वायर कर दिया दैट इज 121, तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 4, 1 2 3, मतलब 2 3 4, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, जो कि इसी का स्क्वायर हो गया, मतलब जो बेस नंबर है उसी का स्क्वायर हो जाएगा अगर आपने 1 को स्क्वायर कर दिया, सिंपल। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट कितना है 9, भाई 1 को जोड़ेंगे 9 बार, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 81। अब नहीं पता है तो तुम अब बैठ के वहाँ पे एग्जाम में सोचते रहोगे, 81 राइट आंसर है। What is the remainder when 51 into 27 into 35 into 62 into 75, इसको डिवाइड करना है 100 से, राइट। तो 100 से डिवाइड करने का मतलब सीधा सीधा दिखता होगा कि पहले 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है भाई, ये 5 से कर लेते पहले। तो 5 से हो जाएगा 20 और 5 सत्ते 35, राइट। क्या फिर से हो रहा है, तो 5 चौके 20 और 5 से हो गया 15, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करना है, 51 गुना 27 गुना 7 गुना 62 गुना 15, ठीक है। तो हमने 5 से 2 बार डिवाइड किया, तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई बाद में करूँगा, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब सबको अलग अलग करो, 12 चौके 48, 3 रिमाइंडर 4, यहाँ भी 3 रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर आएगा 3 और यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। तो 3 3 9 3 27 से 81 दूनी 2, 162। फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा बच्चों रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 2 आ चुका है, रिमाइंडर कितना आ चुका है 2, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 रिमाइंडर आया तो मैंने बोला ना हम ऑलरेडी 5 से 2 बार डिवाइड कर चुके हैं, तो 25 को फिर फाइनल रिमाइंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द रिमाइंडर 91 इंटू 92 इंटू 94 इंटू 95 96 97 98 इंटू 99 डिवाइड बाय 1261, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये सोचो 1261 किससे डिवाइड होगा, तो क्या 7 से होगा क्या, 7 एकम 7 नहीं, 7 से तो नहीं होगा, 13 से, 13 8 13 निम्मा 117 9, हाँ 13 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखो भाई, 13 निम्मा 117
और बचेगा आपके पास 17 का मतलब 9, तो 99 इंटू 13, नहीं यार 97 इंटू 13, हाँ 13 सत्ते 91 और 13 निमा 117 और 9, ठीक है। इसका मतलब ये 97 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 13 से और कोई नंबर दिखता है क्या? हाँ 13 सत्ते 91, और 97 से 97 चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ गया, कोई नंबर बचा ही नहीं, तो आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर आज संडे है तो 10 की पावर 10 के दिन बाद कौन सा होगा? मतलब साइकिल बनानी है 10 की पावर 10, मतलब 7 7 का जो कैलेंडर है वो तो 7 के बाद रिपीट होता है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 किसको फॉलो करता है? 7 फॉलो करता है 1001 को। 7 किसको फॉलो करता है? 1001 को। याद रख लो यार, 7 11 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1001 का मतलब अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 1001 होता तो रिमाइंडर 0 आता, बट मैं 1001 तो नहीं बना सकता, मैं 1000 बना सकता हूँ। 10 की पावर 3 का 3 और यहाँ पे बचेगा 1/7, ठीक है। तो अगर ये 1000 की पावर 3 लिखा है इंटू 10 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो अगर 1001 होता तो रिमाइंडर 0 आता ना, लेकिन यहाँ पे 1001 से हम एक कम है, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 और 7 को डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर 3 आएगा, तो -1 इंटू 3 दैट इज -3। बट रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं आ सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा, दैट इज -3 + 7 4। तो अल्टीमेटली 4 दिन आगे चले जाएंगे, कहाँ से? संडे से। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो थर्सडे सवाल का राइट आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये जो नंबर सिस्टम की सीरीज़ है ये आपने देखी होगी, और आप इसको देख लेना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, और पूरी वीडियो देखा करो, जिससे कि आपको कंसेप्ट भी अच्छे अच्छे समझ में आएंगे। बहुत सारे बीच बीच में मैं बहुत अच्छी बातें बताता हूँ आपके एग्जाम में जो डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का, कम से कम 4 साल के। तो वीडियो को मतलब लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।